नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करूंगा आजकल जो सबके फेवरेट स्टॉक्स हैं, रेलवे स्टॉक्स लाइक RVNL, IRFC, राइट्स, इरकॉन इंटरनेशनल एंड टीटागढ़ वैगन्स वगैरह। तो इन्हीं के बारे में बात करने वाला हूँ। देखिए, रेलवे से जुड़ा हुआ एक और स्टॉक है मेट्रो से, BEML, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। ये स्टॉक आज भागता हुआ दिख रहा है, बाकी जो भाग रहे थे वो ठंडे पड़ते हुए दिख रहे हैं। अब पहले बात करते हैं RVNL के बारे में, जो कि मैक्सिमम लोगों के पास कहीं ना कहीं है। डेली बेस पे 10% भाग रहा था, सबको पैसा बना के दे रहा है, बट फिर भी ना इस स्टॉक में लोग लॉस जरूर करेंगे, क्योंकि कोई ना कोई तो टॉप पे सौदा कर ही रहा है। अब देखिए, RVNL की बात करें तो बहुत सारे लोग कहेंगे भाई यार मैंने खरीदा, स्टॉक नहीं चल रहा, रोज भाग रहा था, कल मैंने ले लिया तो आज नहीं चल रहा। अब वो सोच रहे हैं भागेगा सेकंड हाफ में 10%, क्या करें क्या ना करें। तो अगर आप भी इसी कंफ्यूजन में हो तो मैं आप सभी के साथ वीडियो शेयर कर रहा हूं। कल भी वीडियो शूट करी थी, आज भी कर रहा हूं, परसों भी करी थी। डेली बेस पे एक ही चीज कह रहा हूं, इस तरीके के स्टॉक्स में हमें और आपको नहीं पता होता कितनी तेजी बनेगी। हम सिर्फ कर सकते हैं तो अपना स्टॉप लॉस ट्रेड। देखिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रेडिंग जर्नी में। बहुत सारे लोग कहेंगे हमने तो भैया इन्वेस्टमेंट करा है, हमने तो ट्रेड करा ही नहीं है। तो इन्वेस्ट करा है आपने तो ये बिल्कुल गलत समय है इन्वेस्ट करने का RVNL में। अगर आप इन्वेस्टर हो तो आपको फंडामेंटल्स और वैल्यूएशंस देखना बहुत ज्यादा कंपलसरी हो जाता है। रेलवे स्टॉक्स जो 2 टाइम्स, 1.5 टाइम्स, मैक्सिमम 2 टाइम्स पे ट्रेड करते हैं, इनफैक्ट थोड़े दिन पहले तक तो अंडर वैल्यू रहते थे, उसमें आज RVNL लगभग 4 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है। तो ये वैल्यूएशन वाइज जजमेंट गलत है। स्टॉक की प्रॉफिट ग्रोथ, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ और स्टॉक का प्राइस के अगर में बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया है। जब स्टॉक भागता है तो ऐसा लगता है लाइफ टाइम इसी रफ्तार से भागेगा, मेरा पैसा बहुत तेज ग्रो होगा, 30 वाला 120 हो गया, 120 वाला 450 हो जाएगा। बट ये गलत व्यू होता है। आपने किया है ट्रेड क्योंकि आपने प्राइस को देखते हुए सौदा किया है, और अब आप ट्रेडिंग सौदे को अपना इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करोगे तो बड़ा नुकसान झेलोगे। अब यहाँ पे कल मैंने आपसे कहा था कि 127 का हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा अगर ये स्टॉक 10% कल भी यानी आज भी भागता है तो आज स्टॉक ऊपर तो गया 139 तक, बट नीचे आ गया। अब स्टॉक में अगर किसी के पास पोजीशन है तो क्या करें? देखिए, बेचो मत अभी और खरीदो भी मत। जिसके पास है उसके लिए जो कह रहा हूं वो ध्यान से सुनिए। आपके लिए स्टॉप लॉस वैसे तो एक्चुअली 118 का निकल के आ रहा है, बट 118 बहुत नीचे हो जाएगा। तो अब आप स्टॉप लॉस रखिए 124 रुपीज का, जो कि आज का लो है। ये ट्रिगर हो गया तो आप पोजीशन काट देना। मैं आपको बता रहा हूं, आप काट देना, लॉस बुक कर लो। कल को दोबारा क्या हो सकता है, दोबारा 140 हो जाए, आप मेरे को आके उल्टा सीधा बोल लो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आप ये भी सोचो, ये स्टॉक जो 3-4 दिन कंटिन्यू 10% भागा है, वो 2 दिन 10% गिर गया तो आपको इंस्टेंट हो जाएगा 20-22% का लॉस, और आपकी बाइंग एक ऐसा प्राइस होगा जो कि हाइयर लेवल होगा, और स्टॉक नीचे यहां से दोबारा यूटर्न मारता है ना, तो आप बड़े वाले फंस जाओगे। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, इस समय ना बहुत क्रिटिकल सिचुएशन होती है। आपको अपने इमोशन से ज्यादा अपने माइंड का यूज करना होता है, और माइंड प्रॉपर यही कहेगा कि स्टॉप लॉस रख भैया। स्टॉप लॉस का मतलब होता है स्टॉप लॉस, उसके बाद स्टॉक जो कर रहा है मुझे मतलब नहीं है। आपका लॉस में टारगेट कट गया, लॉस काट दो, आपका टारगेट आ गया प्रॉफिट वाला, वो काट दो, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको एक प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ जाना चाहिए। एग्जैक्टली 117, 118 पे बन रहा है, और इंट्राडे लो के हिसाब से 124 का है। अब आपको जो ठीक रखता है रखिए। फ्रेश एंट्री भी ले रहे हो तो भी यही लेवल रखना, पहले से है तो भी यही लेवल रखना। मैं तो सिंपल सी राय दूंगा। अब बात करें लॉन्ग टर्म के लिए, भैया मेरे पास है, क्या करूं? तो अभी तो यही है, लॉन्ग टर्म में दोबारा आता है 70, 80, 90 रुपए के करीब भी आता है तो भी खरीदना। आपको वहां नहीं जाने वाला आप कभी। तो मार्केट में हर चीज गिरती है, लगता है ऐसा कभी नहीं गिरेगी, लेकिन सब नीचे आता है, सब ऊपर जाता है। तो मेरे हिसाब से वेट करना चाहिए। लेवल ये अच्छे नहीं है RVNL में लॉन्ग टर्म के हिसाब से। 33-34 रुपए की बुक वैल्यू है, 120 रुपए पे मतलब नहीं बनता खरीदने का। सेकंड है IRFC। देखिए, ये स्टॉक आज भी नहीं गिरा, पता है क्यों? क्योंकि इस स्टॉक के वैल्यूएशन अभी उतने डिस्कंफर्ट नहीं हुए, इनफैक्ट कुछ हुआ ही नहीं है इस स्टॉक में। तो तेजी के मामले में देखा जाए तो 35 रुपए की बुक वैल्यू है, 33-34 की, और अभी भी 36 पे ट्रेड कर रहा है। जिसके पास है लॉन्ग टर्म के लिए निवेश है, बने रहिए। स्टॉक दोबारा 30 रुपए पे आ जाएगा, कोई डरने वाली बात नहीं है, और एवरेज कर लेना। बट इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म का मतलब है 3 साल 5 साल छोड़ना नहीं है। अंडर वैल्यू तो नहीं है, बट बिल्कुल वैल्यूएशंस पे खड़ा है। एक ही प्रॉब्लम है, वो 11% के प्रमोटर्स की बिकवाली होनी है। वो ओवरहैंग जिस दिन उतरेगा ये स्टॉक रॉकेट हो जाएगा। तो यहाँ मुझे अभी उतना टेंशन नहीं है, बट हाँ डिप्स में यहाँ भी मैं कहूंगा आपसे लेने के लिए फ्रेश एंट्री के लिए थोड़ा वेट कर सकते हैं,
और अगर ले लिए फ्रेश एंट्री या लेना चाहते हो तो बिल्कुल ले भी सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत कुछ बिगड़ गया है। 33.5 का आपका स्टॉप लॉस होगा फ्रेश एंट्री पे। तो ये हो गया IRFC पे व्यू। अब आते हैं राइट्स। देखिए राइट्स के बारे में बात करें तो कल मैंने आपसे कहा था अराउंड 393 का आपका स्टॉप लॉस है, वही अभी भी मेंटेन करिए। वो ट्रिगर होगा, काट देना पोजीशन को। और स्टॉक में अगर आप फ्रेश एंट्री लेना चाहते हो अराउंड 350-60 के अराउंड लीजिए 440 के टारगेट्स के लिए। नेक्स्ट है इरकॉन इंटरनेशनल। आज के सेशन में यहाँ आपको हरियाली देखने को मिल रही है। स्टॉक में बहुत बढ़िया मूव बना है, इसमें भी अभी बने रह सकते हैं आप चाहें तो। स्टॉप लॉस आपका 79 पे जो कल दिया था वही अभी भी स्टॉप लॉस है, उसी के साथ अपनी पोजीशन को मेंटेन करें। नेक्स्ट है टीटागढ़ वैगन्स। टीटागढ़ वैगन्स की बात करें 347 पे आ गया इसने, तो कल परसों ही एक बड़ा जंप दिया है। तो अभी मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस तो बहुत दूर है, 326 पे है। तो अभी मुझे नहीं लगता यहाँ पे कुछ छिड़कानी करनी चाहिए, बने रहने की राय होगी। आज के सेशन में कहीं ना कहीं रेलवे से BEML भागता हुआ दिख रहा है, 10-11% ऊपर है। IRCTC अच्छा ट्रेड कर ही रहा है। तो मेरे हिसाब से जो व्यू था वो मैंने आपके साथ शेयर करा। होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।